तो हेलो गाइस, यहाँ पर फाइनली हम लोग यहाँ पर भरत मिलाप में प्राचीन लक्ष्मण पहाड़िया के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। देख लीजिए वहाँ पर भी दृश्य है और उधर यहाँ पर भरत मिलाप है कहते हैं, वहाँ पर मिला जाता है। ये लीजिए यह यहाँ का प्रांगण है जहाँ पर हम लोग आ गए हैं। आप भी देख लीजिए कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं। भरत कहते हैं यहाँ भरत जी आए थे जब रामचंद्र जी से मिलने के लिए, तो यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर मिले थे रामचंद्र जी से, तो तब से इसका नाम लक्ष्मण पहाड़िया पड़ गया, क्योंकि यहीं पर लक्ष्मण जी विराजमान हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर है जहाँ पर बाबा जी हैं और चलिए घूम लिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ बहुत सारा वो लगा है, लक्ष्मण पहाड़िया पर है। देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो चलिए हम फाइनली यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर फूल मिलता है, जब भी कभी आप आइए तो यहाँ पर फूल माला भी मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर फूल माला है, वहाँ भी मिलते हैं। तो चलिए भाई साहब ने बताया मंदिर का परिक्रमा करना है, तो चलिए मंदिर का परिक्रमा सभी करते हैं। यहाँ सभी लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, जो मन की मुरादें लेकर के आते हैं। यहाँ पर सभी लोग छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिसका जितना बड़ा घर होगा, जो जितने रख लेगा उतना ही ठीक रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर सभी यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे ये देखिए बहुत छोटे छोटे यहाँ जितने लोग आते हैं सब जो है इस तरह बनाते हैं और सभी जो है कहते हैं कि जो भी है सारा इससे मनोकामना पूर्ण होता है। देख लीजिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो बाबा जी ये घर बनाने से क्या होता है? इनको जैसे पूरा होता है, एक घर मांग लो, एक अपनी इच्छा से मांग लो। अच्छा, पूरा हो जाए। जैसे इनको ये घर हमारे बढ़िया जितने ऊंचे बनेंगे उतना ऊंचा ही हमारा घर भी बनेगा। सब होता है यहाँ। हाँ, पैसा हो जाएगा हो। लगा देना चलिए तो बाबा जी बता रहे हैं कि जितना ऊंचा जिसका घर बना लेगा उतना ही। हाँ, पैसे की व्यवस्था आप लोगों को करना है। ये देखिए यहाँ लक्ष्मण पहाड़िया पर है, सभी बहुत सारे पर्यटक हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग घर बनाते हैं, अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं यहाँ पर आकर के। तो देख लीजिए सभी खाली करना छोड़ यहाँ पर बना रहे हैं अपने अपने घर। भाई साहब भी बना रहे हैं, अंकल जी भी बना रहे हैं, इधर हमारा अनुराग भी बना रहा है। ये देखिए सभी लोग बना रहे हैं। बना लो जल्दी से, चलो। लो आशीर्वाद लो, भगवान आपका घर भरा रहे, धन दौलत से धन दो भगवान। ए बेटी बैठ के बनाना है, अपना तो खिला लगा देना। चलिए जैसे भी यहाँ की जो भी प्रथाएं है मैं आपको इससे रूबरू करवाता रहूंगा। देखिए अंकल जी भी हमारे भी घर बना रहे हैं। अंकल जी ये देखिए कितना बड़ा घर बना लिया है ना। भाई साहब तो अभी बना के बैठे हैं। क्यों भाई साहब, अभी तो आप बना के बैठे हैं ना घर? सब हो जाएगा जब ऐसी मानता है। चलिए भाई साहब कह रहे हैं कि हम बना तो दिए हैं यहाँ का घर, लेकिन वहाँ का बने तो तब तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको यहाँ का दिखाते रहेंगे कि यहाँ की कैसी प्रथाएं हैं, कैसी मान्यताएं हैं। ये वास्तव में जो ये स्थल है ये एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ से आने के दो रास्ते हैं, या तो आप रोपवे से आ सकते हैं या फिर आप जो है सीढ़ियों का प्रयोग करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसा मानता है कि अगर आप कामतानाथ जी में आते हैं, अगर लक्ष्मण पहाड़िया भरत मिलाप यहाँ पर आप ना आए तो फिर यहाँ की रौनकता ही बिगड़ जाती है। ये देखिए यहाँ सामने नींबू पानी लगा है, वहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं, देख लीजिए यहाँ पर। और ये देखिए वहाँ का जितना भी आप दूर दूर तक जाएंगे उतना ही आपको जो है दूर तक का सुंदर दृश्य दिखेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर चुके हैं, घूम चुके हैं और अब जो है आगे की ओर चलेंगे और पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग रोपवे से आए थे, रोपवे का प्रयोग कर रहे थे।
तो वहीं से रोपवे का प्रयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी उसमें बैठेंगे, बैठने के बाद यहाँ पर लक्ष्मण जी के चरण पादुका है, यहाँ पर कहते हैं कि आने से इनका भ्रमण करना चाहिए, इनके परिक्रमा करनी चाहिए। ये भाई साहब देखिए, अगर आपको गर्मी हो जाए तो यहाँ से आप नींबू पानी पी सकते हैं। भाई साहब कैसे नींबू पानी देते हैं आप, कैसे देते हैं? हाँ, तो यहाँ आप आइए, तो यहाँ भ्रमण भी करिए, नींबू पानी भी पीजिए, दर्शन भी करिए। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, पता नहीं ये क्या है, क्योंकि अपनी जो मनोकामनाएं लेकर के आते हैं वो सब यहाँ पूरी करते हैं। बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं, तो भीड़ का माहौल है, देख लीजिए आप। ये तो मैं नहीं बता सकता तो यहाँ क्या है, लेकिन ये है कि बहुत सारे दर्शक हैं, पर्यटक हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और देख रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि वहाँ सामने बाबा जी बैठे हैं और वो बाबा जी कुछ दवा दे रहे होंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भी इकट्ठा है, तो कुछ न कुछ तो बाबा जी कर ही रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ का हो गया, मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं, अब देखिए वहाँ से ये रोपवे है, जिस रोपवे का हम प्रयोग करके वहाँ से आए हैं, ये रोपवे है हमारा। इसी रोपवे में अभी चलेंगे, या जहाँ से है तो धीरे धीरे अभी पहुँचेंगे रोपवे पर और यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो बाबा जी दे रहे हैं, और क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो बाबा जी दे रहे हैं, और सभी लोग जिसको जो समस्या है वो अपनी समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पूरा पहाड़ के नीचे जितना है पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर खेती होती है। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। ये देखो अनुराग है, अभी हमारा घर ही बना रहा है। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। चलिए तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से घूम चुके हैं। इधर से चलो। अब यहाँ से हम सीधे बैठेंगे। चलो अनुराग, चलो चलो जल्दी चलो। तो अब हम लोग यहाँ से घूम लिए हैं, लक्ष्मण पहाड़िया के दर्शन भी कर लिए। अब यहाँ से सीधे हम आगे की ओर चलेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए हम सभी हैं, अनुराग है हमारा, हम सब लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बंदर हैं, ये यहाँ पर बंदर, ये है भरतपुर, यानी कि ये कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, विशाल कुआं है। यहाँ से सभी लोग जितने भी पर्यटक हैं यहाँ पर आते हैं, जलपान करते हैं, यहाँ जलपान की व्यवस्था है। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ से घूम चुके हैं। अब हम पुनः अपने रास्ते पर रोपवे पर पहुँचेंगे, रोपवे से फिर वहाँ पर चलेंगे। आइए इधर से आओ। तो अब रोपवे में चलेंगे, जैसे आगे बैठेंगे तो पुनः फिर आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव आपको दिखाता रहूंगा तब। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देख लीजिए, मैं अभी यहाँ पर लक्ष्मण पहाड़िया पे जा रहा हूँ। ये रोपवे है, जिससे रोपवे से यहाँ पर जाना होता है। और ये जो यहाँ का जो प्रसिद्ध स्थल है, इसको जो है लक्ष्मण पहाड़िया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अभी ये रोपवे है, पहले नहीं था। पहले तो वहाँ से आप देख रहे होंगे, वहाँ आप लोग वहाँ सीढ़ियों से होकर के जाते रहे होंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर रोपवे बन चुका है। और यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, जहाँ पर ये टिकट यहाँ से मिलती है। तो चलिए टिकट लेते हैं और आपको आगे दिखाता रहूँगा मैं। चलिए टिकट अभी ले रहे हैं, बड़ी भीड़ है यहाँ पर, तो देख रहे हैं अभी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ से एंट्री करेंगे। ये अंदर जाने का रास्ता है। और भाई साहब 2 टिकट, पैसा रखा अंदर यार, एक साथ में बच्चा भी है। पटक दूंगा समझ जाएगा। आओ इधर से। हाँ
ये लो भैया। चलिए ये रोड में है, अभी टिकट ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये लीजिए भैया, एक बच्चा है साथ में और 2 हम हैं। चलिए टिकट काउंटर पर हैं, अभी टिकट ले रहे हैं। जैसे जैसे टिकट, ये देख लीजिए, लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है और ये बहुत फेमस स्थल है। चलिए तो ये देखिए, मैं यहाँ से टिकट ले चुका हूँ फाइनली और अब पहुँच रहे हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ से देखिए, अभी बैठेंगे, भाई साहब ले जा रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ से अंदर जाएंगे हम और जैसे आगे बैठे, यहाँ पर हम लोग कामतानाथ जी के तृतीय द्वार पर आ गए हैं। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए, सभी लोग जितने भी पर्यटक हैं सब आ रहे हैं और यहीं से आगे की ओर बाहर से वहाँ से निकल जाएंगे। ये जो है परिक्रमा मार्ग है, बाहर से है, लेकिन यहाँ से भी लोग निकल जाते हैं। ये देखिए, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग परिक्रमा में सुबह सुबह निकल चुके थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह से भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब यहाँ से आगे पुनः हम परिक्रमा मार्ग में आ जाएंगे। ये जो है यहाँ का बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। ये देखिए, इसके आगे से फिर थोड़ी दूर से फिर वहाँ से परिक्रमा खत्म हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी फेमस है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर मिठाई वगैरह ज़रूर खाएं, क्योंकि ये यहाँ का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड परिक्रमा मार्ग का क्षेत्र है, जो बहुत कंजेस्टेड है। यहाँ पर जो है फूड वगैरह जो भी आपको खाना हो, खाद्य सामग्री मिलती है। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर जो है जगह भी कम है, लेकिन यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी फेमस है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, बहुत फेमस है। लोग यहाँ भी आते हैं तो यहाँ नाश्ता ज़रूर करते हैं। ये देखिए, यहाँ लोग आते हैं तो नाश्ता करते हैं। ये देखिए, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। यहीं से हम लोग आगे की ओर निकलेंगे और बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र ही कुछ ऐसा है। पूरा परिक्रमा मार्ग कहीं कहीं पर तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमेशा आप अमावस्या के दिन तो वैसे खास तौर पर भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन अगर आप ऐसे भी आते हैं तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हमेशा लोग यहाँ पर आते रहते हैं। लगभग 15-50 हज़ार लोग तो यहाँ पर डेली कंटिन्यू आना जाना बना रहता है लोगों का। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग फिर इधर आ गए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें, पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको जो है दुकानें मिलेंगी देखने के लिए। चलिए, तो अभी आपको यहाँ तक का सफर दिखाया, जो कि पूरे परिक्रमा मार्ग में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे बिंदुओं को मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है और यहाँ पहुँच भी चुके हैं। चलिए, अब यहाँ से आगे जैसे हम पहुँचेंगे तो सीधा फिर परिक्रमा मार्ग खत्म हो जाएगा और आगे से हम लोग बाहर की ओर चलेंगे। चलिए गाइस, तो नमस्कार। तो चलिए, अब पुनः है, अब यहाँ से अब जा रहे हैं रोपवे में। सब लोग बैठ गए हैं, अनुराग भी बैठ गए, अब हम भी चल रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ से जैसे भी आगे नीचे की ओर रोपवे चलेगा। तो ये देखिए, अभी ये भाई साहब बंद हो जाएगा अपने आप। अच्छा, लॉक हो जाएगा अपने आप। चलिए, चालू करा यार। हाँ, चलिए, अब फाइनली हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं। लक्ष्मण पहाड़िया के दर्शन कर लिए, घूम भी लिए। तो अब चलेंगे अभी कुछ देर
रुके हैं क्योंकि कुछ पर्यटक अभी नहीं आ रहे हैं। चलिए अभी कुछ पर्यटक नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर कुछ देर के लिए रुके हुए। तब तक यहाँ की कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ कैंटीन भी हो गया है और यहाँ कहते हैं कि आते हैं तो जो खंभे हैं उनको भेजना पड़ता है, इस तरह से ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। चलिए भाई साहब, ये ऑटो चलिए अभी ये गेट खुला है अभी हमारा। चलिए ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब यहाँ से पुनः हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। इसको पकड़ तो सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे बहुत गहराई है। देखिए बहुत गहरा है। अब हम यहाँ से हम लोग चल रहे हैं नीचे की ओर। ये देखो साइड में जो है वो है, ये देखिए साइड में ये नीचे यहाँ पर ये देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये साइड से जो है सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से भी लोग उनका भी प्रयोग करके ऊपर की ओर जा सकते हैं। और हम लोग फाइनली रोप वे पर हैं। ये जो खटोला होता है उसमें हैं, बैठे हैं सभी लोग। तो हम इसका सफर कर रहे हैं। यहाँ से पूरा चित्रकूट के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ के मंदिर हैं, एक किनारे जो इस पहाड़ी के साइड में है, वो सभी हमको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। ये देख लीजिए, जो कि यहाँ पर नीचे की साइड में खेती भी होती है। ये देखिए। चलिए अभी हम चल रहे हैं नीचे की ओर। धीरे धीरे करके हमारा ये रोप वे का मार्ग कम होता हुआ और हम पहुंच रहे हैं नीचे की ओर। ये देखिए ये रोप वे है जिस पर ये जो खटोला है ये चलता है। चलिए तो अब धीरे धीरे हम नीचे की ओर आ रहे हैं। शायद 2-4 मिनट में नीचे पहुंच भी जाएंगे और पहुंच भी गए। आ गए नीचे। अब जैसे जैसे नीचे पहुंचेंगे वैसे वैसे सभी जो इसमें बैठे हैं, जितने भी पर्यटक, सभी उतरते जाएंगे। हम भी उतरेंगे। चलिए ये हम लोग आ गए नीचे। अब यहाँ से बाहर की ओर उतरेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक के गेट जो खुल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये उतरते हैं वैसे ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आ गए। अब ये देखिए ये हमारा खटोला है, इस पे आ गए। अब यहीं से ये देखिए सभी लोग उतर रहे हैं। अब यहीं से हम लोग जो है बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे, चलेंगे। चलिए यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर टिकट को पुनः ये जो 3 कार्ड हमको मिले हैं ये इनको पुनः वापस करना है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बाहर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा बाजी कर दिए। चलिए सब लोग देख के निकल रहे हैं। हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है वैसे इन लोगों की। सारा सिस्टमेटिक काम हो रहा है, सारा सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि बगैर टिकट के कोई अंदर आ नहीं सकता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस रोप वे में एक बार सफ़र ज़रूर करें। लक्ष्मण पहाड़िया आप लोग जाएं तो इस रोप वे का ही प्रयोग करें।
तो चलिए फाइनली अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं और ये जो कार्ड हमको मिले हैं ये कार्ड देंगे भाई साहब को और यहाँ से हम जो है आउट हो जाएंगे बाहर की ओर। थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड दिए हैं भाई साहब को। चलें, ये देखिए सिस्टम भी इनका बड़ा अजीब है। तो चलिए अब रोप वे पे हमने घूम लिया, अब यहाँ से फाइनली नीचे की ओर उतर जाएंगे और यहाँ से फिर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से बढ़ते चलेंगे और नीचे की ओर चलेंगे। आ जाओ, हम सभी लोग हैं यहाँ पर सपरिवार। ये टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट लिया था। ये देखिए ये टिकट काउंटर है, इस टिकट काउंटर से हमने टिकट लिया था और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था और पुनः यहीं से फिर हम नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ की यात्रा फिर हमारी लक्ष्मण पहाड़िया की रोपवे से चलने की यात्रा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अभी आपको यहाँ का आपको लाइव दिखाया, कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी, बहुत उत्तम व्यवस्था है जो अच्छी है। तो जब भी आप आए यहाँ पर तो जरूर एक बार इस रोपवे का आनंद लें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप देख लीजिए मैं यहाँ नाव की सैर कर रहा हूँ। मैं आज उपस्थित हूँ चित्रकूट के राम घाट पर। रात्रि का समय है, नौका विहार चल रहा है और यहाँ पर जितने भी सैलानी हैं सभी नौका विहार कर रहे हैं। मुझे भी नौका विहार करने का मौका मिला। आप देख लीजिए हमारे सामने भी पास से भी नावें गुजर रही हैं और यहाँ पर बड़ा सुंदर ही मनोरम दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये दृश्य अपने आप में कुछ अटपटा और अजूबा है, जो अपने आप में कुछ अद्भुत छटा को लिए हुए है। और यह देख लीजिए कितना सुहाना और मंगल दृश्य। ये देखिए यहाँ पर आरती होती हुई और यहाँ जल विहार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर यहाँ का रात्रि के समय इस की शोभा रामघाट की और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे सैलानी आते हैं, घूमते हैं और मन का मनोरंजन करते हैं और यहाँ पर अपने सारे पापों को साफ सुथरा करते हैं। तो देख लीजिए गाइस, आज हम यहाँ घूम रहे हैं। चलिए तो गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए कमेंट में बताइए, आप भी कभी चित्रकूट आइए तो रामघाट जरूर आइए और रामघाट आइए तो शाम के समय आइए ताकि आपको भी इस नौका विहार का आनंद मिल सके। तो देखिए क्या सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ का। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आज उपस्थित हूँ आरोग्य धाम पर। देख लीजिए यहाँ पर उमड़ता जल सैलाब और यहाँ पर उमड़ती भीड़, बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर सभी लोग जल विहार करते हुए बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। आप देख लीजिए, मैं भी यहाँ पर सपरिवार यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्चे हैं, ये अनुराग सिंह की मम्मी है, सभी लोग यहाँ पर जो है भ्रमण कर रहे हैं। देख लीजिए आप मंदाकिनी का ये नदी का कितना सुंदर दृश्य है, जो वास्तव में देखने लायक है, बड़ा ही रमणीक है। तो आप भी देख लीजिए, जब भी आप चित्रकूट में आए तो यहाँ एक बार जरूर आए। देख लीजिए कितना सुहावना और सुंदर दृश्य है यहाँ का। और यहाँ पर दूर दूर से बहुत सैलानी पर्यटक आते हैं, जो यहाँ पर देखते हैं, स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। बहुत ही सुंदर समय है, शाम का समय है। मैं यहाँ पर शाम के समय उपस्थित हूँ और अभी आया था तो देख लीजिए बहुत ही उमड़ता जन सैलाब, अपार भीड़ और बहुत सारी भीड़ है। देख लीजिए बहुत सारे लोग जल विहार करते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जल सारा सुंदर जल यहीं पर आ गया है। बहुत ही साफ सुथरा जल है। अगर आप कहीं भी चित्रकूट कभी भी आएँ तो आप यहीं पर ही स्नान करें, क्योंकि यहाँ का बहुत साफ सुथरा जल रहता है, जो वास्तव में बड़ा ही सुंदर रहता है, स्नान करने योग्य है। तो आप जब भी चित्रकूट आएँ तो आप यहाँ पर स्नान जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पुनः आपको फिर से बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, आज मैं यहाँ रामघाट पर आज मैं नौका विहार कर रहा हूँ। देख लीजिए अनुराग भी है, बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही सुंदर माहौल है। देखिए मंगल आरती प्रारंभ है और ये मंगल आरती काफी देर तक चलती रहेगी। ये मंगल आरती शाम के समय होती है, जिसमें से
सभी श्रद्धालु इस मंगल आरती में सम्मिलित होते हैं। ये जो मंगल आरती है, इस मंगल आरती में सभी लोग सम्मिलित होते हैं और दृश्य भी बहुत सुंदर है, सुहावना है। हम नौका विहार कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर उपस्थित है चित्रकूट राम घाट पर। ये देख लिए उमड़ता हुआ अपार जनसैलाब और यहाँ पर लोगों की भीड़ ये बता रही है कि ये पावन पवित्र नगरी बहुत ही धन्य है यहाँ के लोग जो इस तरह की नगरी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आज उपस्थित हूँ आरोग्य धाम पर। देख लीजिए यहाँ पर उमड़ता जल सैलाब और यहाँ पर उमड़ती भीड़, बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर सभी लोग जल विहार करते हुए, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। आप देख लीजिए, मैं भी यहाँ पर सपरिवार यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्चे हैं, ये अनुराग सिंह की मम्मी है, सभी लोग यहाँ पर जो है भ्रमण कर रहे हैं। देख लीजिए आप मंदाकिनी का ये नदी का कितना सुंदर दृश्य है, जो वास्तव में देखने लायक है, बड़ा ही रमणीक है। तो आप भी देख लीजिए, जब भी आप चित्रकूट में आए तो यहाँ एक बार जरूर आए। देख लीजिए कितना सुहावना और सुंदर दृश्य है यहाँ का। और यहाँ पर दूर दूर से बहुत सैलानी पर्यटक आते हैं, जो यहाँ पर देखते हैं, स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। बहुत ही सुंदर समय है, शाम का समय है। मैं यहाँ पर शाम के समय उपस्थित हूँ और अभी आया था, तो देख लीजिए बहुत ही उमड़ता जनसैलाब, अपार भीड़ और बहुत सारी भीड़ है। देख लीजिए बहुत सारे लोग जल विहार करते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जल सारा सुंदर जल यहीं पर आ गया है। बहुत ही साफ सुथरा जल है। अगर आप कहीं भी चित्रकूट कभी भी आएँ तो आप यहीं पर ही स्नान करें, क्योंकि यहाँ का बहुत साफ सुथरा जल रहता है, जो वास्तव में बड़ा ही सुंदर रहता है, स्नान करने योग्य है। तो आप जब भी चित्रकूट आएँ तो आप यहाँ पर स्नान जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पुनः आपको फिर से बताएंगे। तो चलिए अब पुनः है, अब यहाँ से अब जा रहे हैं रोपवे में। सब लोग बैठ गए हैं, अनुराग भी बैठ गए, अब हम भी चल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से जैसे भी आगे नीचे की ओर रोपवे चलेगा। तो ये देखिए अभी ये भाई साहब बंद हो जाएगा अपने आप। अच्छा, लॉक हो जाएगा अपने आप। चलिए चालू करा जा। हाँ चलिए अब फाइनली हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं। लक्ष्मण पहाड़िया के दर्शन कर लिए, घूम भी लिए। तो अब चलेंगे, अभी कुछ देर रुके हैं क्योंकि कुछ पर्यटक अभी नहीं आ रहे हैं। चलिए अभी कुछ पर्यटक नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर कुछ देर के लिए रुके हुए। तब तक यहाँ से कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ कैंटीन भी हो गया है और यहाँ कहते हैं कि आते हैं तो जो खंभे हैं उनको भेजना पड़ता है। इस तरह से ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। चलिए भाई साहब, ये ऑटो चलिए अभी ये गेट खुला है अभी हमारा। चलिए ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब यहाँ से पुनः हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। इसको पकड़ तो सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे बहुत गहराई है। ये देखिए बहुत गहरा है। अब हम यहाँ से हम लोग चल रहे हैं नीचे की ओर। ये देखो साइड में जो है वो है, ये देखिए साइड में ये नीचे यहाँ पर ये देखिए। यहाँ से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये साइड से जो है सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से भी लोग उनका भी प्रयोग करके ऊपर की ओर जा सकते हैं।
और हम लोग फाइनली रोप वे पर हैं। ये जो खटोला होता है उसमें हैं, बैठे हैं सभी लोग। तो हम इसका सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से पूरा चित्रकूट के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ के मंदिर हैं, एक किनारे जो इस पहाड़ी के साइड में है, वो सभी हमको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड में खेती भी होती है। ये देखिए। चलिए अभी हम चल रहे हैं नीचे की ओर, धीरे धीरे करके हमारा ये रोप वे का मार्ग कम होता हुआ और हम पहुंच रहे हैं नीचे की ओर। ये देखिए, ये रोप वे है जिस पर ये जो खटोला है ये चलता है। चलिए, तो अब धीरे धीरे हम नीचे की ओर आ रहे हैं। शायद 2-4 मिनट में नीचे पहुंच भी जाएंगे और पहुंच भी गए। आ गए नीचे। अब जैसे जैसे नीचे पहुंचेंगे वैसे वैसे सभी जो इसमें बैठे हैं, जितने भी पर्यटक, सभी उतरते जाएंगे, हम भी उतरेंगे। चलिए, ये हम लोग आ गए नीचे। अब यहाँ से बाहर की ओर उतरेंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक के गेट जो खुल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये उतरते हैं वैसे ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से हम आ गए। अब ये देखिए, ये हमारा खटोला है, इस पे आ गए। अब यहीं से ये देखिए सभी लोग उतर रहे हैं। अब यहीं से हम लोग जो है बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे, चलेंगे। चलिए, यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर टिकट को पुनः ये जो 3 कार्ड हमको मिले हैं, ये इनको पुनः वापस करना है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बाहर हो जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा बाजी कर दिए। रुक जाओ। चलिए, सब लोग देख के निकल रहे हैं। हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है वैसे इन लोगों की। सारा सिस्टमेटिक काम हो रहा है, सारा सिस्टमेटिक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बगैर टिकट के कोई अंदर आ नहीं सकता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस रोप वे में एक बार सफ़र ज़रूर करें। लक्ष्मण पहाड़िया आप लोग जाएं तो इस रोप वे का ही प्रयोग करें। तो चलिए, फाइनली अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। और ये जो कार्ड हमको मिले हैं, ये कार्ड देंगे भाई साहब को, और यहाँ से हम जो है आउट हो जाएंगे बाहर की ओर। थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड दिए हैं भाई साहब को। चलें, ये देखिए सिस्टम भी इनका बड़ा अजीब है। तो चलिए, अब रोप वे पे हमने घूम लिया। अब यहाँ से फाइनली नीचे की ओर उतर जाएंगे और यहाँ से फिर चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से बढ़ते चलेंगे और नीचे की ओर चलेंगे। आ जाओ, हम सभी लोग हैं यहाँ पर सपरिवार। ये टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट लिया था। ये देखिए, ये टिकट काउंटर है। इस टिकट काउंटर से हमने टिकट लिया था और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था और पुनः यहीं से फिर हम नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ की यात्रा फिर हमारी लक्ष्मण पहाड़िया की रोप वे से चलने की यात्रा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, अभी आपको यहाँ का आपको लाइव दिखाया, कितना बढ़िया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी, बहुत उत्तम व्यवस्था है जो अच्छी है। तो जब भी आप आए यहाँ पर तो जरूर एक बार इस रोप वे का आनंद लें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप देख लीजिए, मैं यहाँ नाव की सैर कर रहा हूँ। मैं आज उपस्थित हूँ चित्रकूट के रामघाट पर। रात्रि का समय है, नौका विहार चल रहा है और यहाँ पर जितने भी सैलानी हैं सभी नौका विहार कर रहे हैं। मुझे भी नौका विहार करने का मौका मिला। आप देख लीजिए, हमारे सामने भी पास से भी नावें गुजर रही हैं और यहाँ पर बड़ा सुंदर ही मनोरम दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये दृश्य अपने आप में कुछ अटपटा और अजूबा है, जो अपने आप में कुछ अद्भुत छटा को लिए हुए है। और यह देख लीजिए कितना सुहाना और
मंगल दृश्य। ये देखिए यहाँ पर आरती होती हुई और यहाँ जल विहार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर यहाँ का रात्रि के समय इस की शोभा रामघाट की और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे सैलानी आते हैं, घूमते हैं और मन का मनोरंजन करते हैं और यहाँ पर अपने सारे पापों को साफ सुथरा करते हैं। तो देख लीजिए गाइस, आज हम यहाँ घूम रहे हैं। चलिए तो हाय गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए कमेंट में बताइए, आप भी कभी चित्रकूट आइए तो रामघाट जरूर आइए, और रामघाट आइए तो शाम के समय आइए, ताकि आपको भी इस नौका विहार का आनंद मिल सके। तो देखिए क्या सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ का।